रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि शब-ए कद्र में क्या करना चाहिए। कोई कहता है सिर्फ 27वीं रात को जागो, कोई कुछ और कहता है, और मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, ख़ास दिनों की वजह से। मुझे लग रहा है मैं इस बरकत से महरूम रह जाऊंगी। मुझे बताओ ना, मैं इबादत कैसे शुरू करूँ? वालेकुम अस्सलाम सदफ, मेरी बहन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शब-ए कद्र कोई मामूली रात नहीं है और अल्लाह की रहमत किसी एक दिन या एक तरीके की मोहताज नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के लिए अपनी कमर कस लेते थे। आओ, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ कि इस एक रात में हमारी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। कुरान मजीद में सूरह अल-क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्या तुम इस हिसाब को समझती हो? 1000 महीने का मतलब है 83 साल और 4 महीने। जरा सोचो, अगर आज की रात तुमने 2 रकात नमाज पढ़ ली तो अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा कि तुमने लगातार 83 साल तक नमाज पढ़ी है। अगर आज तुमने 10 रुपए सदका किया तो सवाब ऐसे मिलेगा जैसे तुमने 83 साल तक रोजाना सदका किया हो। हमारी तो पूरी जिंदगी भी शायद 60 या 70 साल की होती है, जिसमें आधा वक्त सोने और दुनिया के कामों में निकल जाता है। अल्लाह ने हमें ये बोनस रात दी है ताकि हम क़यामत के दिन पिछली उम्मतों से पीछे ना रह जाएं। और तुम्हें पता है, हदीस में आता है कि लैलतुल क़द्र की रात जमीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं जितनी जमीन पर कंकरियां भी नहीं है। हर घर, हर मस्जिद, हर मुसल्ला फरिश्तों से भरा होता है, और इन फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ अंबिया के पास आते थे, वो इस रात जमीन पर उतरते हैं। वो हर उस शख्स से मुसाफहा करते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। क्या हम चाहेंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे घर आएं और हमें फोन पर फिजूल बातें करते हुए पाएं? बिल्कुल नहीं। सदफ, सूरह अद-दुखान में अल्लाह फरमाता है कि इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। ये हमारी तकदीर के फैसलों की रात है। अगले साल कौन पैदा होगा, कौन इस दुनिया से जाएगा, किसकी शादी होगी, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसको बीमारी आएगी और किसको शिफा मिलेगी, ये सब फैसले आज रात फरिश्तों के रजिस्टरों में लिख दिए जाते हैं। अगर तुम अपनी तकदीर बदलवाना चाहती हो तो यही वो रात है जब दुआएं रद्द नहीं होती, और माफ़ी का तो खुला ऐलान है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से खड़ा हुआ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए, चाहे गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन मेरी बहन, एक बात याद रखना, दिल में कीना या नफरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं करता जो अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत रखता है। आज रात सबको माफ़ कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो हमारा कल्चर बन गई है, सुन्नत नहीं। हम में से बहुत से लोग सिर्फ 27वीं शब को जागते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। अगर लैलतुल क़द्र 29वीं रात को हुई और हम सिर्फ 27 को जागे तो हमने तो इतना बड़ा मौका खो दिया। हमें इन 5 रातों को खास समझना है। और सदफ, तुम्हारा जो मसला था कि खास दिनों यानी मेंस्ट्रुएशन में औरतें क्या करें, तो मेरी वो बहनें जो अपने इन दिनों में हैं, वो बिल्कुल उदास ना हो। लैलतुल क़द्र सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। तुम वुज़ू करके अपने मुसल्ले पर बैठ जाओ, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ करो। अल्लाह नियत देखता है। तुम्हें भी वही सवाब मिलेगा जो नमाज पढ़ने वाले को मिल रहा है, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह ज़री, मेरी आंखें खुल गईं। मैं सिर्फ 27वीं रात के भरोसे बैठने वाली थी और अपनी तबीयत की वजह से मायूस थी, लेकिन अब मैं आज ही से मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी और अपने दिल से हर किसी की नफरत निकाल दूंगी। बेशक सदफ, और चलते चलते तुम्हें वो खास दुआ भी बता दूं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आपकी और हमारी इस रात की इबादत को कबूल फरमा।